प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पिछले वीडियो में आप लोगों ने संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाना सीखा था। अब आज जो माहेश्वर सूत्र आपने पढ़ा है, उन माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण है, उन वर्णों का नाम क्या है, उन वर्णों को क्या कहते हैं, इस विषय में आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने 14 सूत्र पढ़े होंगे माहेश्वर सूत्र। उन्हीं माहेश्वर सूत्रों से ही हम अपनी बात शुरू करते हैं। अगर हम कहें आई उण रिल रे, तो आ ई उ री ली, ये 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों को हम क्या कहेंगे? मूल स्वर। आ ई उ री ली, अंतिम वर्ण काटते जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। अंतिम वर्ण हटाने के बाद जो वर्ण बचते हैं उन्हीं में चर्चा है। आ ई उ आ हटा दिया, री ली का हटा दिया, तो ये 5 वर्ण हैं, ये है मूल स्वर। अब इसके बाद ए आई ओ औ ये आ जाते हैं। ए आई ओ औ, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। क्यों? क्योंकि ए जो है वो आई को मिला के बनता है, और आ ए को मिला करके बनता है, आ उ को मिला करके बनता है, और आ ओ को मिला करके बनता है। इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। अब आई आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब सूत्र है हाय वर्ण, तो आ जाइए। हा या वा रा ला, हाय वर्ण लण। इसमें 5 अक्षर आए, हा या वा रा ला। इसमें हा को हटा दीजिए आप, ठीक है ना? केवल हा को बाद में कर लेंगे। या वा रा ला इतने बचे, इनको कहते हैं अंतस्थ। इन वर्णों का नाम है अंतस्थ। या वा रा ला। अब इसके आगे माहेश्वर सूत्र में हम जब चले तो या मा गण, या मा गण न झा भा घा ढा धा जा ब गा डा दा खा फा छा था था चा टा ता का पा, ये हो गए आपको। इन वर्णों को क्या कहते हैं? यम गणनम सूत्र से कपय तक इन वर्णों को क्या कहते हैं? हम स्पर्श। स्पर्श। यम गण न झा भा घा ढा धा जा ब ग ड दा खा फा छ ठ था च ट ता का पा। दूसरे तरीके से, ये तो आपने माहेश्वर सूत्रों से समझ लिया, दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए। का से लेकर के मां तक के अक्षर, ककहरा से आप समझे यदि, तो का से लेकर के मां तक के अक्षर ये आपके स्पर्श कहलाते हैं।
और इन वर्णों में जितने ये लिखे हैं ये का से मां तक के ही वर्ण हैं माहेश्वर सूत्रों में इस प्रकार से। और यदि हिंदी का कहरा से आप समझें तो का वर्ग, शा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, सब में 5-5 वर्ण हैं। ये का से लेकर के मां तक के वर्ण आपके क्या हो गए, ये स्पर्श, इनका नाम है स्पर्श। अब मां के मां यावाला हो गया है। अब बचता है सा, खा, सा, हा। सा, खा, ये सूत्र आपका बचता है। तो सा, खा, सा, हा, इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्म। इसको हम कहते हैं ऊष्म। आपके सारे वर्ण हो गए। ककहरा से यदि आप देखें तो का से मां तक के वर्णों को हमने स्पर्श कह दिया, या वराला को हमने अंतस्थ कह दिया, और शाखा साहा को हमने ऊष्म कह दिया। इतने वर्ण हैं और इनके ये नाम, शाखा साहा ऊष्म, का से मां तक स्पर्श, या वराला अंतस्थ, ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर, आ ई उ री ली ये मूल स्वर। अब आपने ककहरा में पढ़ा होगा छात्री ज्ञान, छात्री ज्ञान, छात्री ज्ञान, ये 3 अक्षर अभी बचे जा रहे हैं। इनके साथ 2 और आप जोड़ लीजिए, स्रा और प्रा, ये 5 अक्षर, छात्री ज्ञान और श्री वाला स्रा और प्रा, ये है पा, पा, प्रा, ये 5 अक्षर क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं, ये मिले हुए का और खा मिला करके, का और खटकोर वाला खा मिला करके बनता है छत्री वाला छा, ता और रा मिला के बनता है त्रा, और जा और इया को मिला करके बनता है ज्ञान, और सा और रा को मिला करके बनता है स्रा, और पा और रा को मिला करके बनता है प्रा। तो ये हो गए आपके संयुक्ताक्षर। ककहरा में आपने जितने वर्ण होते हैं वो जान लिए व्यंजन में, और स्वर में जितने वर्ण होते हैं वो जान लिए। अब बचता है ये जो बिंदी है, ये, इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। इसके बाद एक बिंदी और लगती है, आपने देखा होगा, ये, इसको चंद्र बिंदी कहते हैं हिंदी में। संस्कृत में इसको कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक, ये आपका हो गया अनुनासिक। अब क्या बचता है, आपने 2 बिंदी देखी होंगी, ये जैसे रामा लिख दो, रामा में 2, ये 2 बिंदियां होती है ना, इसको कहते हैं विसर्ग, विसर्ग। तो इस प्रकार से आपके वर्णों, जितने भी वर्ण हैं उनके नाम हो गए। हमने ककहरा में, चाहे ककहरा से ले लो हिंदी का, और चाहे संस्कृत का ककहरा ले लो माहेश्वर सूत्रों से, सारे वर्ण आपके आ जाते हैं। हमें लगता है कि आपको अब जितने
जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों के नाम पता हो गए होंगे। का से लेकर के मां तक के वर्ण जो होते हैं उन्हें स्पर्श कहा जाता है। या व राला को अंतस्थ कहा जाता है। शाखा साहा को ऊष्म कहा जाता है। और 5 अक्षर ये आपके संयुक्त स्वर कहे, संयुक्त अक्षर कहे जाते हैं। छात्री ज्ञान, अस्रा और प्रा। ये अनुस्वार कहा जाता है, ये अनुनासिक कहा जाता है और ये विसर्ग कहा जाता है। हाँ।